पति ब्रह्मचारी। से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तूने क्या सोचा तू आएगा और लड़की को बचा के चला जाएगा? लड़की किसी भी हालत में नहीं बचेगी। इनसे उलझने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता मैं। मुझे जल्दी से जल्दी ईशा जी के पास पहुंचना होगा। छोड़ दो मुझे। अगर ईशा जी को कुछ भी हुआ ना, सच बता रहा हूं, एक एक को जिंदा जला दूंगा यहीं पर। पहले अपनी नई नवेली गुंडी दुल्हन के चीथड़े उड़ते तो देख ले। वो देख, गैस बाहर निकल रहा है कुछ ही सेकंड में। बूम! ईशा जी, गैस निकल रही है। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। सूरज, आज तो तेरी बीवी का राम नाम सत्य हो जाएगा।
ऋषा जी, ऋषा जी सांस क्यों नहीं दिया? ऋषा जी, ऋषा जी, ऋषा जी उठिए! ऋषा जी, ऋषा जी, ऋषा जी, ऋषा जी, ऋषा जी उठिए! ऋषा जी, ऋषा जी, ऋषा जी, आप ठीक है? सूरज, ऋषा जी, पकड़े जल्दी। जल्दी। आरिफ का फोन। जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? एक वर्ड भी मत बोलना। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी फिजियोथेरेपी की जो भी डिटेल्स हैं, मेरी मेडिकेशन, डोसेज, एक्सरसाइज, जो भी चार्ट तुमने प्रिपेयर कर रखा है, सब मुझे अभी भेजो। कल एक नई फिजियो आ रही है, मुझे उसे हैंड ओवर करना है। शायद हमारी कहानी का अंत इसी मोड़ तक था, मिस्टर आरव सिंह। गुड बाय। काव्या, ये ग्राइंडर हर दूसरे दिन बिगड़ जाता है। एक काम कर, वो स्टोर रूम में सिलबट्टा रखा है, निकाल के ले आ। आई। सूरज, अगर पृथ्वी को कुछ हो जाता ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। सही कहा आपने। आज जो कुछ भी हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से हुआ। गुंडे की पत्नी गुंडी बनना था ना, नहीं हो पाया ना। इसी डर के बारे में मैं बात कर रहा था, और कहीं ना कहीं मैं चाहता भी था कि आपको अच्छी तरह से एहसास हो कि आप गुंडागर्दी करने के लिए नहीं बने हैं। समझ गए? मुझे उस दिन मजबूर किया उस आदमी को मारने के लिए। बल्कि मेरा कसूर तो बस यही था ना कि मैं तुम्हें बस आईएएस बनाना चाहती थी, पर तुम्हें गुंडा बनना है, तुम्हें गुंडा ही बने रहना है ना? क्या लगता है आपको गुंडा बनना आसान काम है? किसी को मारने से पहले अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। किसी की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकाने से पहले अपनी खुद की नजरों में गिरना पड़ता है। किसी की चीखें बर्दाश्त करने के लिए अपने अंतरात्मा का गला घोटना पड़ता है। लोगों की चीख पुकार हर वक्त, हर घड़ी, हर पल मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। उनका खून से लथपथ चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने मंडराता रहता है। और फिर ये सारे अपराध किसी भारी पत्थर की तरह पैरों में बंध जाते हैं, और फिर दलदल में नीचे की ओर खींचे जाते हैं। जो जितना नीचे जाता है वो उतना बड़ा गुंडा बनता है। रो रही हैं। आईएएस का सिलेबस गुंडागर्दी के सिलेबस से कई गुना ज्यादा आसान है। आईएएस बन के आपको मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगा, और गुंडा बन के आपको मेरी तरफ बदनामी मिलेगी। आईएएस बन के आप रोशनी की तरफ बढ़ेंगे, और गुंडा बनकर आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मिलेगा। ये रास्ता मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। अपनी खुशी से गुंडा नहीं बना मैं,
बल्कि ये रास्ता मैंने इसलिए चुना क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी पर से पूरी तरह से मेरा यकीन उठ चुका है। उस दिन आप राजू सेठ को एक थप्पड़ तक नहीं मार पाई। जानती है क्यों? क्योंकि आपकी सोच गुड्डू जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक उसी तरह मेरी भी सोच आईएएस बनने वालों की तरह नहीं है। मर गया वो सूरज जो किताबों के पन्नों में अपना भविष्य ढूंढा करता था। ना आप मेरी तरह बन सकती हो और ना ही मैं आपकी तरह बन सकता हूं। बेहतर यही होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलें। तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है? तुम्हें दिल से दोस्त माना था मैंने अपना, और तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला काव्या। अरे दिखा दिखा दिखा। अरे ध्यान से, जिस तरह के तू काम कर रही है ना, चोट तो लगनी थी। माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने ईशा को अपना लिया। उसे अपनाए मेरी जूती, वो पेट से है। भले ही उस बच्चे की माँ वो महारानी है, पर वो बच्चा मेरे सूरज का है। ये ईशा के लिए। अरे वाह, गोंद के लड्डू बन रहे हैं। ये तो इस घर में सालों बाद बन रहे हैं। हाँ मोनिका भाभी, मुझे याद है गोंद के लड्डू तब बने थे जब आप प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद आज बन रहे हैं। अरे क्या हुआ? एक मिनट, पानी लाती हूँ। हे भगवान, कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मैं फिर अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसी क्या क्या? अरे ये चोट कैसी लगी? क्या हुआ बताएगी? क्या? अरे बस बस बस। क्या हो गया? तू बैठ पहले बैठ। हाँ बोल, बता। अरे बताएगी क्या हुआ? पापा जी, वो अपनी खुशी से गुंडा नहीं बना मैं, बल्कि ये रास्ता मैंने इसलिए चुना क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी पर से पूरी तरह से मेरा यकीन उठ चुका है। ना आप मेरी तरह बन सकती हो और ना ही मैं आपकी तरह बन सकता हूं। तो यही होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलें। पापा जी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, नहीं इस लगे चोट की, ना किसी दर्द की। पापा जी, आज मेरी वजह से यूसुफ की जान खतरे में थी। मैं नहीं बन सकती गुंडी, मैं नहीं छुड़ा सकती सूरज की गुंडागर्दी। पापा जी, मैं नहीं ला सकती वो इसके को वापस। आज सूरज के जिद के आगे मेरी जिद हार गई। नहीं। क्यों मजबूर किया मुझे मारने के लिए? क्यों? बस बहुत हुआ। आज के बाद आप गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं करेंगे। आज आपकी जान जा सकती थी ईशा जी।
इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैंने मजबूर किया आपको इस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि आपने क्यों 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 सूरज भैया, ये क्या कर रहे हैं सूरज भैया आप? यहाँ आप तकलीफ में और वहाँ ईशा भाभी। हमेशा इसी बात से तो डरता था बंटी भाई कि आज जो हुआ उस हादसे से ईशा जी का कभी सामना ना हो, पर नहीं, ईशा जी ने जिद ठान ली कि मुझे आईएएस बनाएगी। आखिर क्या जरूरत थी उन्हें मेरी इतनी फिक्र करने की? आखिर क्या जरूरत थी अपनी जिंदगी में मुझे इतनी अहमियत देने की? क्यों? पापा जी, मेरी वो कोशिश, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला सब पे कर गया। मैं हार गई, पापा जी। नहीं, तू हारी नहीं हुई। हारा तो वो है जिसने अपनी भलाई कभी समझी ही नहीं, वो हारा है, ये तेरी हार नहीं है। ये हार नहीं तो और क्या है पापा जी? मैं इस घर में ना किसी का दिल जीत पाई, ना किसी रिश्ते ने मुझे अपनाया। पापा जी, ये मंगलसूत्र पति पत्नी के अटूट रिश्ते की निशानी होती है ना। फिर पापा जी, हमारे रिश्ते में वो प्यार, वो विश्वास, वो अपनापन क्यों नहीं है? ये रिश्ता मेरी जिद थी जो टूट गया, पापा जी। नहीं बेटा, नहीं, गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद तेरे कंधों पे डाल दी। ये माफ कर दे। आजा बेटा, अंदर आजा। अपनी जान देने के लिए तैयार है, पर मेरी जिंदगी से जाना मंजूर नहीं उन्हें। क्यों? क्योंकि ईशा भाभी ने इस शादी को सच्चे दिल से अपनाया है और आपकी तकलीफ साफ साफ बता रही है कि आप भी इस रिश्ते की तरफ हाथ बढ़ा चुके हैं सूरज भैया, बस आप मानने को तैयार नहीं है। बैठ जा। हे भाग्य बिहारी, अब इसे क्या हुआ? हटो, क्या हुआ इसे? अरे आराम से भाभी, मैं बताता हूँ आपको, सब कुछ बताता हूँ। जा बेटा, जा, जरा पानी लिया। हाँ, अभी ला। साफ नजर आ रहा है फिर गुंडागर्दी करने गई होगी। और दौरी की इस हाल में ये सब करने की क्या जरूरत है? पेट पे चोट लगी है? बोलना, बोलती क्यों नहीं? ले बेटा, ले। भाभी आराम से, बच्चे की हालत तो देखिए, पानी तो पीने लेने दीजिए उसे। भाग्य बिहारी, क्या हो रहा है? चल, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे पेट पकड़ के बैठी थी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना हुआ हो। क्या ईशा जी प्रेग्नेंट है? सच में माँ? ईशा उम्मीद से है? सच्ची सूरज? ये बच्चा, उम्मीद, प्रेगनेंसी, ये उससे छुपाने की जरूरत नहीं है, ये सब मालूम पड़ गया है। नहीं, मतलब ताई माँ इसलिए उस दिन मुझ पे इतना भड़की हुई थी? अच्छा, इसलिए कह रही थी मैंने उन्हें 2 राय पिलाकर खड़ा कर दिया। भगवान जी, ऊपर क्या हो रहा है? धड़ाधड़ बच्चे बांटते जा रहे हो सबको। पहले मैं और फिर खुशबू जी, और अब ये। किसने कहा आपसे मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट। एक सेकेंड। इश्क, मुश्क और प्रेगनेंसी, इनके लक्षण ना छुपाए नहीं छुपते। और
मैंने खुद देखे हैं तुम में ये सारे लक्षण। क्या देखा तुमने और क्या समझ लिया? तो तुम्हारे कमरे के बाहर जो प्रेगनेंसी किट मिला था वो कैसे आया? मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। चलो मान लिया वो किट तेरी नहीं थी, लेकिन बिंदिया ने तुझे जो उल्टी करते हुए देखा उसका क्या? एक तू ही हरिश्चंद्र की औलाद है, हाँ? जो तू सही बोल रही है। पर ताईमा वो कुंज बिहारी मैं हारी अभी भी नहीं मान रही है। मैं मानती हूँ मेरे दिल में तेरे लिए बस नफरत ही नफरत भरी हुई है, लेकिन सूरज के बच्चे को बहुत प्यार करूंगी, उसे अपनी छाती से लगा के रखूंगी, ये पक्की बात है। तू डर मत, अब तो सच सच बोल दे। नहीं ताईमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो वो किट वो किसकी थी?